हर कोई ईरानियन लड़ जाएगा आपके बरखिलाफ। 8 साल लड़े थे वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ। इन्होंने पहले दिन ही खमेनी को मार दिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब नाच रहे थे कि बस अब तो तख्ता पलट दूसरे दिन हो जाएगा। तीसरे दिन आके ईरान के लीडर मेरे बूट चूम रहे होंगे, मेरे आका, मेरे खुदा, मेरे बाप। ऐसा तमाशा नहीं हुआ है। 14 दिन हो गए हैं और ईरान भीषण पलटवार पे पलटवार करे जा रहा है। आपके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमने 90% मिसाइल उड़ा दिए हैं और 70% डाउन हो गई है आपकी ड्रोन फायरिंग। कल ईरान ने 90 मिसाइल का बैराज फायर किया तल अवीव के ऊपर। नेतन्याहू साहब का ऑफिस वो हिट किया, बंकर हिट किया, हाइफा की रिफाइनरी हिट करके जो 50% तेल ईरान का प्रोड्यूस करती है उसको हिट किया, जिससे डेफिनेटली एयर ऑपरेशंस की टेम्पो पे फर्क पड़ेगा साहब। और उन्होंने अमेरिकन बेसिस को ठोका है। उन्होंने जो गैस फैसिलिटी है क्वातार में खलास कर दी है, महीनों तक गैस नहीं बनेगी। वहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो ठोक दी है, बंद कर दी है। और दुनिया की साहब खाट खड़ी हो गई है। गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद है। अगर आपको गल्फ ऑफ हॉर्मूज खोलनी है साहब तो नेवी शेवी तो छोड़िए, एयरफोर्स छोड़ दीजिए ईरान की, आपको उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स खत्म करने पड़ेंगे। जो पूरा नॉर्दर्न तट है, शोरलाइन है गल्फ ऑफ हॉर्मूज की, वो ईरान की है। वहाँ ईरान ने सैकड़ों बना रखे हैं, गुफाएं हैं जिनमें एंटी शिप मिसाइल्स हैं, पूरी बैटरीज लगा रखी हैं। वो साहब एक बैटरी, एक मिसाइल फायर हुए, एक जहाज नीचे डूब जाएगा। ड्रोन फायर हुए, जहाज को डुबो देंगे। 3 टैंकर तो डुबो चुके हैं साहब, 4था टैंकर डुबो दिया। ठीक है साहब, तो आप कैसे इसको खोलेंगे, मुझे समझ नहीं आया। मिलिट्री रूप से आपको जो नॉर्दर्न बैंक है, पूरी ईरान का छोर जो शोर लाइन है उस पर कब्जा करना पड़ेगा। देखिए, पेंटागन ने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दी है वॉशिंगटन पोस्ट को। उसमें कहा गया है कि साहब जो आपने हमको टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव दिए थे हमने हासिल कर लिए हैं। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, वो हासिल नहीं हो सकता जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डालें। कितने बूट्स डालने पड़ेंगे? 2 लाख अमेरिकन सिपाही ग्राउंड पे उतारने पड़ेंगे। ठीक है साहब, और वो 18 महीने तक लड़ना पड़ेगा और कम से कम 15,000 अमेरिकन सिपाही शहीद हो सकते हैं। कितनी फौज है ईरान की साहब? 6 लाख रेगुलर फौज, 2 लाख ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ठीक है साहब, वो पसीज और पसदरान वो तो बेअंत है। हर कोई ईरानियन लड़ जाएगा आपके बरखिलाफ। 8 साल लड़े थे वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ। 1 मिलियन ईरानियन मारे गए थे, उफ नहीं करी थी साहब। आप कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि मैं अमेरिका को किसी लंबी वॉर में नहीं फंसाऊंगा। बेवकूफ थे मेरे प्रीडिसेसर जिन्होंने अमेरिका को लंबी लंबी लड़ाइयों में फंसाया। देखो मैं कितना चतुर हूं। एक दिन जाऊंगा, टॉप लीडरशिप को उड़ा दूंगा, दूसरे दिन देश मेरे जूते चाट रहा होगा साहब। वेनेजुला में कर दिया, अब ईरान, अब क्यूबा की बारी, फिर ग्रीनलैंड की बारी, फिर कनाडा की बारी, फिर न जाने किसकी बारी। 9 देशों के ऊपर तो आप हमले कर चुके हैं साहब जब से आप सेकंड टर्म शुरू हुई है। और आप तो नोबेल प्राइज जीतने की मंशा लेकर आए थे। ये दूसरी बात है कि छीन लिया नोबेल प्राइज और अपने टेबल में रख दिया, अपने दफ्तर में, जैसे कि कोई छोटा बच्चा कैंडी छीनता है। साहब अब समझ नहीं आ रहा है कि हंसे कि रोएं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके प्रेसिडेंट कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम ईरान किस लिए गए हैं? हम साहब रिजीम चेंज के लिए गए, फिर नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन के लिए गए हैं। नहीं, फिर हम तो साहब उनके न्यूक्लियर बॉम्ब निकालने गए। तो पिछले साल क्या किया था आपने? जून में आपने उड़ा दिया था, पर खच्चे उड़ा दिए, खत्म, खलास, फिनितो, दी एंड, ये कह दिया था। आज कहां से आप उसी को अटैक कर रहे हो साहब फिर से? आपका क्या भरोसा है साहब?
ये तो सनकी मिजाज के हैं और इम्पल्स पे चलते हैं। आज हुड़मती आई तो यहां चढ़ गए, वहां चढ़ गए, वहां चढ़ गए। ये दुनिया के लिए खतरनाक होता जा रहा है साहब। इट इज अ डेंजर टू मैनकाइंड। और इन्होंने देखे जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो भी खासकर थर्ड वर्ल्ड के बेचारे अश्वेत देशों को अटैक करते रहते थे, लेकिन कम से कम भाषा तो भद्र थी। हम डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, हम फ्रीडम के लिए जा रहे हैं। फ्रीडम की बात ये भी कर रहे हैं ईरान के लोगों को। क्या फ्रीडम? यू विल बॉम्ब देम इनटू फ्रीडम, बॉम्ब देम इनटू हैप्पीनेस। कितने खुश होते हैं ईरान के लोग ना, बड़ा मजा आता है बॉम्बिंग में उनको। हाय हाय हम फट रहे हैं, हमारी बेटियां मर रही हैं। आप पागल हैं क्या साहब? संतुलन तो ठीक है, उम्र का तकाजा है, लेकिन ये तो साहब हद से बढ़े जा रहा है और ये तमाशा दुनिया को महंगा पड़ रहा है। आपने जो तमाशबीन बन के ये जो वॉर स्टार्ट कर दी साहब, ये तो दुनिया को महंगी पड़ रही है। अब दुनिया को पुश बैक करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध है, ये एक निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा 21वीं शताब्दी में। कैसे? दुनिया को यह फैसला करना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को वापस यूनिपोलैरिटी सिंगल सुपर पावर के ईरा में धकेल पाएंगे या नहीं। वो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, या एक मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर उभर कर आ जाएगा परमानेंट। साहब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की भारी भूल, भारी गलती ने उनके देश की इज्जत, उनकी जो मिलिट्री प्रेस्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है तकरीबन। ठीक है साहब, जो भी देश उनका दोस्त था, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, भारत, लात मारी है साहब, तंग करके छोड़ा है कि अब लोग यहां तक आगे साहब, आप लड़ो लड़ो, अकेले लड़ो, मारो, जो करना है करो। ठीक है साहब, लेकिन बात यह है साहब कि आपके जो ये तमाशे थे, आज दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गल्फ ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गई, ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 2.6% से बढ़कर 4.5% पे आ गई है और वो 6% तक जा सकती है। अमेरिका में तेल की कीमत साहब आपकी जो है $3 से बढ़कर वो तकरीबन $6 तक पहुंच जाएगी, $8 तक भी पहुंच सकती है। तो पेट पे लाद पड़ेगी जो नॉन एप्स्टीन मेजॉरिटी है अमेरिका की, वर्किंग क्लास को पेट पे लाद पड़ेगी। उनसे आपने वोट मांगने जाना है नवंबर में इस साल, मिड टर्म इलेक्शन। आपको सोच समझ के करना चाहिए था साहब, आपको सुन लेनी चाहिए थी अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की, पेंटागन की, CIA, पता नहीं CIA ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन जो तुलसी गैबर्ड का तो आजकल हम नाम ही नहीं सुनते। उसको बेचारी को बनाया था नेशनल इंटेलिजेंस का जार, वो तो गायब हो गई है, उनकी तो आवाज ही नहीं सुनाई देती, दबा दी गई। कोई भी सेन आवाज को दबा दिया गया है। तो साहब अब अमेरिका कहता है कि मैं ये खोल दूंगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। कैसे खोलोगे? क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड डालोगे? क्या 15,000 कैजुअल्टियां, कुर्बानियां दोगे? 18 महीने लड़ोगे? बात क्या कर रहे हैं साहब? व्हाट ओपन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज? आपने ऐसी खतरनाक स्थिति कर दी है कि अब तो हमको डर लग रहा है कहीं ये न्यूक्लियर ना हो जाए साहब, डेस्परेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए। दुनिया की त्राहीमाम हो रही है साहब, भारत की, यूरोप की, चीन की, जापान की, कोरिया की, सारे मुल्कों की त्राहीमाम करा दी है, शामिल अमेरिका की। और आप रोज पे रोज ऊट पटांग बयान देते जा रहे हैं। देखिए मैं फिर दोहराता हूं कि ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध 21वीं सदी का सबसे निर्णायक युद्ध साबित होगा। ये डिसाइड करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी बुलिंग से, अपनी दादागिरी से दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ धकेल सकते हैं वापस, या ये पक्की परमानेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आएगा। अब 14 दिन के बाद साफ विदित हो गया है कि एक मल्टीपोलर ऑर्डर आ गया है और रशिया, चाइना, ईरान, इन तीनों ने मिलकर
डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है ईरान ने। रशिया और चीन, दे आर पेइंग बैक अमेरिका फॉर द हेल्प गिवन टू यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल दिए, हाइमार्स दिए, टैंक्स दिए, जेट फाइटर्स दिए, रडार्स दिए और पेट्रियट और थर्ड बैटरीज दी, सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया अमेरिका रूस के अंदर मारने का। तो आज साहब वो पे बैक कर रहे हैं, पे बैक टाइम। हम भी ईरान को टारगेटिंग डेटा देंगे, वो भी देंगे। अभी तक मुझे हैरानी है कि S-400 मिसाइल्स क्यों नहीं फायर कर रहा ईरान। मेरे हिसाब से तो अभी तक उनके पास पहुंच जाते, और अगर इन टाइम पहुंच जाते तो ये लड़ाई का नक्शा ही पहले दिन से बदली होता। लेकिन फिर भी ईरान ने अच्छा पुश बैक दिया है, और ये पुश बैक ग्लोबल साउथ की तरफ से, थर्ड वर्ल्ड की तरफ से निहायत ज़रूरी था। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो दादागिरी पे आ गए थे। वो तो साहब कॉलोनियल ईरा में पहुंच गए थे कि जहाँ का मुझे को रेयर अर्थ चाहिए मैं पकड़ लूँगा, देश पे कब्जा कर लूँगा, तेल चाहिए देश पे कब्जा कर लूँगा। तो साहब अपने बचाव के लिए ही, हमारी इज्जत के बचाव के लिए, आबरू के बचाव के लिए ज़रूरी था कि ईरान लड़े और अच्छा प्रदर्शन करे, और ईरान ने किया है। ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। भारत इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आपके पास है। हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, तो हम किसी भी कोने से ऐसा इंप्रेशन नहीं दे सकते कि हम बकल अप अमेरिका के दबाव में हो गए हैं। कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है और एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। भारत जल्द ही सुपर पावर बन जाएगी, अगर ऑलरेडी वहाँ पे नहीं है। दोस्तों मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और आके दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।